हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स जिन्हें बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। बायोकैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। लिविंग्स में है इसलिए बायोकैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट प्रॉपर्टी है इनकी, काम उन्होंने कैटालिस्ट की तरह करना है लेकिन लिविंग्स की बॉडी में करना है, इसलिए बायोकैटालिस्ट। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है all enzymes are protein but all proteins are not enzymes। क्यों है सबके सब एंजाइम प्रोटीन, बट all proteins are not enzyme। वो एंजाइम नहीं है लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स का नेचर क्या होगा? प्रोटीनस, प्रोटीन के बने हुए हैं एंजाइम्स। अब जैसे प्रोटीन से तो और भी चीजें बनी हुई है ना बॉडी में, तो सारे एंजाइम की तरह बिहेव कर थोड़ी करेंगे। जैसे एग्जांपल ले, हीमोग्लोबिन है जो क्वाटनरी प्रोटीन में हमने पढ़ा था, ये प्रोटीन का बना हुआ है पर एंजाइम तो नहीं है ना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं है, इसलिए सारे के सारे प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं होते। जबकि एंजाइम जितने भी हैं बॉडी में प्रेजेंट वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें से। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बेटा सबसे पहले आ गया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है आर नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं, यूज लिखो, पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन उसमें अंदर नहीं इन्वॉल्व होंगे। उसमें ये नहीं है कोई उसके अंदर रह गई। तीसरा इसका पॉइंट जाएगा the enzymes are सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सबसे पहले तो हमने जब यहां एक वर्ड लिख दिया सबस्ट्रेट, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, हम रिएक्शन जब अगर कोई बनाए, ये देखो रिएक्शन, यहां कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से मिलके हमने बना दिया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बना दिया H2CO3। ठीक है, यहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कहता है ये वाली चीजें जिनके ऊपर रिएक्शन हो रही है इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं केमिस्ट्री में। यहां यही क्या है? सबस्ट्रेट। और जो निकल के आ रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है? एंजाइम। पहले वाले उसको देखो, इसको हमने यहां लिखा एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? इसी रिएक्शन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो है बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। तो ये जो है ये बनते हैं, अगर एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम, एंजाइम नहीं है तो ये 200 मॉलिक्यूल बनेंगे पर आवर। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल। और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम है तो बनते हैं 6 लाख पर सेकेंड। देखो कितना डिफरेंस है ना?
डिफरेंस कितना है? 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बस, और 6 लाख कितने टाइम्स उसने उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि सबस्ट्रेट आया समझ, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम है वो हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम काम करेंगे। नेक्स्ट है एंजाइम्स get denatured at high temperature and inactive at low temperature। मतलब एक स्पेसिफिक एंजाइम्स को कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो टूट ही जाएंगे, काम के ही नहीं रहेंगे। और एंजाइम्स जो है कम टेम्परेचर पे तो इनएक्टिव रहते हैं। जो जिस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा वर्क करते हैं एंजाइम, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये जैसे हमारी अपनी बॉडी की बात करें तो 37 डिग्री या तो 35 से 40 डिग्री पे मेन ज्यादा होते हैं एक्टिवेट। बैक्टीरियल कुछ एंजाइम, जो बैक्टीरियल एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल एंजाइम्स का मतलब है जिन पे इस टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, नाइदर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें। क्या नाम दिया? थर्मोस्टेबल। बेटा बहुत आसान है। कोई भी बॉडी अगर वर्क कर रही है, चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि उसके एंजाइम वर्क कर रहे हैं। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम चाहिए। अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेना, अगर बॉडी में एंजाइम नहीं है तो हमने जो एयर इनहेल करी, लंग्स से जो ऑक्सीजन ली, वो पैर तक जाती है, उसे 3 साल लग जाएंगे जाने में। तो अगर विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एंजाइम्स के बिना कोई काम हो जाए। बहुत ठंड में लोग मर जाते हैं कि ठंड की वजह से मर गए। क्यों मर गए भाई? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन गया तो एंजाइम ने उस डाउन टेम्परेचर पे इनएक्टिव होकर काम करना छोड़ दिया। बहुत गर्मी से भी लोग मर जाते हैं। क्यों मर गए? क्योंकि उनकी बॉडी के एंजाइम डीनेचर्ड हो गए। वहां भी काम कर, जब टूट ही गया एंजाइम तो काम ही क्या करेगा? तो ये जो है, ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। थर्मोस्टेबल कोई बैक्टीरिया है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मेनली बैक्टीरिया होता है जो हर जगह सर्वाइव कर जाता है। वो वर्ल्ड्स में मिल जाएगा। जो गर्म पानी, उबलता हुआ पानी होता है, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया रुक जाते हैं। या पोलर रीजन से आइस पे भी मिल जाएगा। तो ऐसे एंजाइम्स, बैक्टीरिया उस पे सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब उसके एंजाइम वर्क कर रहे हैं। तभी तो कोई किसी टेम्परेचर पे अगर सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी के एंजाइम वहां काम कर रहे हैं। तो ये कहता है कि बॉडी के एंजाइम्स अगर वर्क कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी, तो उसको कह दो थर्मोस्टेबल, कि वो एंजाइम जो है उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो भाई, एक रफली एक एंजाइम ड्रॉ कर लिया। ये एंजाइम है सपोज करो, ठीक है। ये सबस्ट्रेट क्या था? सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन होनी है। ये इसकी एक्टिव साइट होती है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? एंजाइम हैज एक्टिव साइट एट विच सबस्ट्रेट बाइंड, या हम क्या कह रहे हैं इसको? बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट। यहां सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, बाइंड होगा।
ये कौन सी साइट है? एक्टिव साइट। अब जब ये एक्टिव साइट इससे प्लस होगी, इसमें जुड़ जाएगी, तो ये क्या बना देगा? इस तरह से जुड़ गई इसमें, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो अब ये क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि अभी प्रोसेस में है, और ये चेंज होगा प्रोडक्ट में। तो इससे क्या चेंज होगा? ये इस तरह से, इसको ES कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में। यहां ये प्रोडक्ट मान लो, ये प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? एंजाइम के साथ। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अगले स्टेप पे एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। प्रोडक्ट इस एंजाइम से अलग हो गया। इसको जो एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हुआ, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके अंदर घुसा नहीं, उसमें यूज नहीं हुआ। इसने अपना काम किया और एंजाइम रिलीज हो गया। किससे? प्रोडक्ट से। ये रीयूज भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रीयूज नहीं होंगे। तो इस तरह से कैटालिटिक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, अदरवाइज तो एंजाइम के बिना रेट ऑफ रिएक्शन काम करना, मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर जो होती है उनका पॉसिबल ही नहीं है होना। इसमें देखो एक ग्राफ है, उस ग्राफ के थ्रू हम देखें तो इसमें रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये है सबस्ट्रेट कोई S, ये है प्रोडक्ट, ये इसकी, ये है ट्रांजिशन स्टेट, जहां से सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और उसने सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू किया। इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब अगर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रहा है और विदाउट एंजाइम, यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब चेंज हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ज्यादा है विदाउट एंजाइम, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इजी है, जल्दी हो रही है रिएक्शन। तो क्या हुआ? ये बाइंड हुआ एंजाइम के साथ, बाइंड हो गया, और इसने क्या बना लिया? पहले तो ये बाइंड हुआ, इसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, ये फॉर्मेशन जो है, इस फॉर्मेशन को जो यहां बना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? जिसमें ये ट्रांजिशन, ये इसका बनना होता है ट्रांजिएंट, ट्रांसिएंट फिनोमेना भी बोलते हैं इसको। यहां से ये किस में चेंज होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। जब चेंज होना शुरू किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया। इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को बोला ट्रांजिशन फिनोमेना, और जब ये कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया प्रोडक्ट वाले कॉम्प्लेक्स में तो ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन के बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। क्लियर? अब एक और चीज, और वो ये है
कि अगर सबस्ट्रेट से ज्यादा प्रोडक्ट, दो चीजें, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह से पढ़ोगे तो आसान होगा। ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा है, मोर लेवल है इसका, और इसका लो लेवल है। मतलब सबस्ट्रेट हम ज्यादा डाल रहे हैं और प्रोडक्ट हमें कम मिल रहा है, तो इस रिएक्शन में होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? हीट रिलीज हो रही है, अगर या हीट भी ना, एनर्जी भी कह सकते हो आप, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तो स्पेसिफिक जो है वो वर्ड क्या है कि एक्सटर्नल एनर्जी हमें मिल गई। ठीक है, हमें ये वर्ड समझाने के लिए लिखा था कि ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, बाहर आई है। अब उल्टा पढ़ो, ये कम डाला और ये ज्यादा लेवल पे है, तो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। मतलब हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, एनर्जी सप्लाई करी गई, इसमें एनर्जी और डाली गई। ये सबसे प्रोडक्ट रिएक्शंस की टाइप है, कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बड़ा सिंपल सा है ये, टेबुलर फॉर्म बहुत आसान है, एक को याद कर लो। देखो, मोर लेवल, लो लेवल, एक्सोथर्मिक, सारे वर्ड से तो उल्टे लिखने हैं। मोर की जगह लो लिख दो, लो की जगह मोर लिख दो, एक्सो की जगह एंडो लिख दो, हो गया। तो एक चीज अगर लर्न हो जाती है ना, तो दूसरी आसान होती है लर्न करनी, उससे अपोजिट ही लिखनी है सारी चीजें। अब देखो इसमें जो द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी कांस्टेंट, एवरेज एनर्जी कांस्टेंट ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसका एनर्जी कांस्टेंट किसके साथ डिफरेंस है उसका? फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट के साथ। मतलब समझ रहे हो कि जो एनर्जी जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पड़ी ना, वो एनर्जी डिफरेंस जो है सबस्ट्रेट का फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बिल्कुल ही सिंपल समझना है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम को चार्ज करने के लिए होती है, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। एंड जो एंजाइम जो है उस तरह की रिएक्शन बना रहा है जिसमें उसका ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट जो है वो कांस्टेंट, उसकी एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया, उसको हमने क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आप देखो जो एंजाइम है वो किसने दिया था? एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट होती है इसमें और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। तो ये जो है कैसे, अगर हम ये पूछे कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, तो वही चीज इसमें बतानी है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन का नेचर क्या है, कैसे वो वर्क कर रहा है। इमाइल फिशर इन 1894 में आया था एंजाइम, उन्होंने दिया था लॉक एंड की थ्योरी।
इन्होंने प्रपोज करी एंजाइम एक्शन को दिखाने के लिए, प्रपोज्ड लॉक एंड की थ्योरी। इस लॉक एंड की थ्योरी में क्या है, बड़ा आसान, कि जैसे ताले की एक चाबी होती है, हर ताले की अलग चाबी होती है। एक चाबी से ये नहीं है कि वो गाड़ी के ताले में भी लग जाए, वो घर के ताले में भी लग जाए, वो साइकिल के लॉक को भी खोल दे, ऐसा नहीं होता। हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की बनाई जाती है और वो उसी से खुलता है। तो वो जो स्पेसिफिसिटी थी ना सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की, वो यहां है। लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि एंजाइम जो है अपने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चेंज होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। दोबारा देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ, और ये फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। लॉक एंड की थ्योरी कहती है हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है, उसी से वो बाइंड करता है, आवारा नहीं है कि किसी के साथ भी घूमने निकल जाए, अपना एक स्पेसिफिक रोल रख रहा है। ये किसने दिया, हमारे फिशर ने दिया। इसमें दो इनहिबिशन थ्योरी भी है। इनहिबिशन वर्ड का मतलब है रोकना, काम हो रहा है एंजाइम का, रोकेगा कौन और कैसे रुक जाता है, इनहिबिशन थ्योरी। इनहिबिशन थ्योरीज दो है, एक है कंपिटिटिव इनहिबिशन। कंपिटिटिव इनहिबिशन में देखो बेटा, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर। इनहिबिटर, सबस्ट्रेट और एंजाइम, ये बाइंड कौन होना था, सबस्ट्रेट, लेकिन इस सबस्ट्रेट को तो कहता चल हट, और इनहिबिटर इससे जाके बाइंड हो जाए। अब क्या बनेगा, अब एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बन रहा, अब एंजाइम इनहिबिटर बन रहा है, और एंजाइम इनहिबिटर बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स डैमेज करता है एंजाइम्स को। एंजाइम की एक्टिविटी तो रोकी रोकी, उसको खा भी गया, खराब भी कर दिया, डिस्ट्रॉय भी कर दिया उसके स्ट्रक्चर को, तो डिस्ट्रॉय द एंजाइम। हम भी बहुत समझदारी करते हैं, कई बार हमें पता होता है लॉक की खो गई, हम क्या करेंगे, उससे मिलती जुलती की ढूंढेंगे और उसमें लगाएंगे। अब क्या हो गया, वो की भी उस लॉक में फंस गई ना, वो लॉक खुल तो रहा ही नहीं है, ऊपर से वो की भी उसमें अटक गई, दूसरी लगा भी नहीं सकते। वो वाला काम है यहाँ, कि ये एंजाइम हमें आगे से स्ट्रक्चर इसका इनहिबिटर का किसकी तरह दिख रहा था, सबस्ट्रेट की तरह, और इसमें ये बाइंड हो गया। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव, वैसे तो इसका नाम ही बता रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, जहां कंपटीशन ना हो। नॉन कॉम्पिटिटिव जहां कंपटीशन नहीं है, और नॉन कंपटीशन नहीं है तो क्या है ये देखो, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, ये इनहिबिटर। ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में देखो डिफरेंस है कुछ, यहां इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा था कुछ कुछ आगे से, मतलब ऐसी चाबी लगाई थी जो मिलती जुलती थी, कि ये वाली चाबी लग सकती है इसमें, ऐसी थी वो भी। और कोई ला के किसी और की चाबी डाल दे उसमें कि चलो इससे गोला खोलते हैं, तो वो तो गलत होगा ना। ये यहां दिख रहा है कि ये इनहिबिटर है, ये इससे बाइंड हो गया, कोई मैच नहीं है इसका सबस्ट्रेट से जो फंस जाए, फिर भी जाकर जबरदस्ती इसमें घुस गया और क्या बना दिया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और ये भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय किसको, एंजाइम को। एंजाइम यहां भी खत्म। दोनों ही केस इनहिबिशन थ्योरी के हैं, मतलब रोकने का काम कैसे कर रहा है, एंजाइम का जो काम है वो रुक क्यों रहा है, आया समझ।
ये नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन पूछा जाएगा तब बताना है। पहले लॉक एंड की थ्योरी, फिर इनहिबिशन थ्योरी। इनहिबिशन थ्योरी में दो है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें सबस्ट्रेट सेम है इनहिबिटर के, वो इनहिबिटर जाके अटैच हो जाए तो कॉम्पिटिटिव। जिसमें इनहिबिटर की शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, फिर भी उससे जाके मिल रहा है तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव। अब है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कैसे कैसे नाम रखे हैं, बड़ा आसान, ये सब आसान टॉपिक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, दो वर्ड से मिला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो एंजाइम जो किसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक पार्ट करते हैं, उन एंजाइम को क्या कह दिया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दूसरा, जिस सबस्ट्रेट के पीछे के नाम के बाद भी, जैसे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर देगा, तो इसके एंजाइम का नाम हो गया कार्बोहाइड्रेज। कार्बोहाइड्रेज मतलब जैसा एंजाइम था उसके, जैसा सबस्ट्रेट है उसी के पीछे एंजाइम का नाम बन गया उसका। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज। नाम इंडिकेट करेंगे इनका मीनिंग। ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कैसे, ये है एस और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्लस ये एस डैश हो गया, तो ये एस यहां, ये फंक्शनल ग्रुप इसके पास चला जाएगा, एस अलग अलग रहेगा, एस डैश के साथ जी चला गया, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको यहां से यहां ले गए उठा के। नेक्स्ट है लाइज। लाइज इज रिमूवल ऑफ ग्रुप विद हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करी और उससे ग्रुप का रिमूवल ही कर दिया। ये एक्स है, ये वाई है, दो ग्रुप है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, इन दोनों को अलग हटा दे। अब क्या कर दे, ये दोनों हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के साथ किया इसने, ये दोनों अलग हो गए। उसमें ट्रांसफर कर रहा था और इसने बिल्कुल अलग ही कर दिया है। अब देखो आइसोमरेज। अगर आइसोमरेज तो आसान है, आइसोमरेज कहता है आइसोमर में जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो आइसोमरेज, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है आइसोमरेज, आइसोमरेज कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनते हैं ना, उन आइसोमर्स को बनाने में जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर्म, वो क्या हो गया, आइसोमरेज। मतलब आइसोमेरिज्म प्रोसेस है आइसोमर्स बनाने की, उसमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो आइसोमरेज। लाइगेज, लाइगेज, लाइगेज एंजाइम जो है ये ज्वाइनिंग करता है, जोड़ने का काम कर रहा है। ज्वाइनिंग का काम करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या और लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड भी बना रहा है और मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन भी कर रहा है, ये काम हो गया। मेन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, आरएनए फ्रेगमेंट्स, ये इसी से जुड़ते हैं। डीएनए कट जाएगा, रेप्लिकेशन में पढ़ोगे आगे, उसमें भी ये लाइगेज ही काम करता है, और इस तरह से भी लाइगेज जोड़ने का काम करता है। तो ये कौन कौन से हो गए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्टेशन में, रिडक्टेज में हेल्प करना,
ट्रांसफरेज ट्रांसफर करना ग्रुप का, आइसोमरेज आइसोमेरिज्म में हेल्प कराना, सबस्ट्रेट के नाम के पीछे आ जाना, और हाइड्रोलेजेस ग्रुप को ही, फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोलेज कर देना। अब पढ़ते हैं हम होलो एंजाइम और कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम, देखो कंजुगेटेड वर्ड जहां भी आ गया ना, मतलब मिलावट की बात हो रही है। कैसे थे एंजाइम्स? पूरे प्रोटीन के वर्ड बने हुए, लेकिन इनको होलो एंजाइम भी बोलते हैं। होलो एंजाइम करके आ जाए या कंजुगेटेड एंजाइम करके आ जाए, ये कहता है इसमें दो पार्ट है। प्रोटीन तो बनता ही है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट तो है ही, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड, मतलब जुड़ी हुई चीज है, कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, अब इसके प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं हम एपो एंजाइम। अगर एपो एंजाइम की डिफाइन आती है तो क्या लिखोगे? प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। उल्टा जाओ, प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम और कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? नॉन प्रोटीन पार्ट में को हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, इसको क्या कहा? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर। जो कोफैक्टर है वो तीन तरह का है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटालाइन। कोएंजाइम, देखो बेटा, ये सपोज करो प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन है, ऐसे बस लूजली ऐसे अटैच है, तो वो कोएंजाइम। टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज है, इस तरह से बंधे हुए एक दूसरे से, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कोई मेटल जुड़ गया उससे तो मेटल आयन, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोई मेटेलिक है तो वो क्या हो गया? मेटल आयन। तो ये क्या हो गया? अच्छा, मेटल आयन ना टाइटली अटैच्ड, ये भी टाइटली अटैच्ड, और ये लूजली अटैच्ड। किससे अटैच्ड होंगे? सारे 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 से एपो एंजाइम से अटैच होंगे। किससे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट, इससे जुड़े हुए हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसमें एफएडी और एनएडीपी। एफएडी का फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जाम्पल में बेटा कोएंजाइम की। दूसरा कहता है इसी का एग्जाम्पल क्या है? एनएडी। तो एनएडीपी है इसका एग्जाम्पल। एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड बाकी यही है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। कोएंजाइम जो लूजली अटैच्ड है एपो एंजाइम के साथ, और एफएडी और एनएडीपी इसके एग्जाम्पल्स है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में देखो, ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में दोनों, वो तो मेटल है, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, किसका? प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है
ये यहां पर प्रोस्थेटिक का एग्जाम्पल आ गया पेरोक्सीडेज। ये ऊपर ही लिख लेते हैं, दोबारा से नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। ये कोएंजाइम के एग्जाम्पल थे। अब यहां लिखो प्रोस्थेटिक के एग्जाम्पल, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सीडेज, कैटालेज। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सीडेज, कैटालेज। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? ये देखो एफएडी और एनएडीपी एनर्जी करेंसी की तरह काम करते हैं, और ये कैटालिस्ट करता है H2O2 से H और O2 इन दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। और एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा हीम ग्रुप है ना, जो हीमोग्लोबिन में, ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम ग्रुप जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यहां मेटल आयन में एग्जांपल क्या है? जिंक जो है वो मेटल आयन में एग्जांपल है। प्रोलेटिक एंजाइम है ये, जो मेटल आयन के वजह से बनता है ना, वो प्रोलेटिक एंजाइम बनता है जब मेटल, ये वाला मेटल आयन एपो एंजाइम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये सारा क्या है? एंजाइम के बारे में है। अब जब एंजाइम पढ़ रहे हैं तो इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए आता है एपो एंजाइम और को एंजाइम में डिफरेंस बताओ। एपो क्या था? प्रोटीन पार्ट। को एंजाइम क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। जो एपो एंजाइम है वो प्रोटीन है, और ये किसी भी चीज से बना हो सकता है। भाई प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोएंजाइम। कोएंजाइम में भी ऑफ एनएडी, एनएडीपी, और एपो एंजाइम में वो प्रोटीन का ही बना होगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स। ये एंजाइम एक्टिविटी वैसे तो बता दिया, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और भी कोई चीजें अफेक्ट करती है, वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करेंगे? ये देखो बेटा, एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से सबसे पहला टेम्परेचर पढ़ ले। क्या पढ़ा था? हाई टेम्परेचर पे खत्म, लो टेम्परेचर दोनों ही शूट नहीं करते। हाई पे डीनेचर्ड हो जाएगा, लो पे इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जिसपे हाईली एक्टिव कर रहे हैं, कितना है? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कह रहा है पीएच। पीएच, हाई पीएच भी खराब है, नहीं काम करेगा, लो पीएच पे भी काम नहीं होगा। ऑप्टिमम पीएच क्या है? 7, प्लस माइनस कर दो, क्या? 1 और 0.1, 1, ठीक है। 0.5 से 1 मतलब 6, 6.5, 7 यहां तक, या 7 से 8 पॉइंट तक। तो ये ऑप्टिमम होता है उसमें। वैसे सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव किसमें होगा? 7 में होंगे। सबस्ट्रेट, अब एक साइड हम कह रहे थे कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, तो हाँ भी स्पेसिफिक है। हर एंजाइम से हर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। अपना अपना एंजाइम, अपने अपने सबस्ट्रेट। लॉक एंड की थ्योरी ने कही ना कि जैसे जैसे हर एक लॉक की अलग है, ऐसे ऐसे हर एंजाइम, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम अलग है। तो यहां सबस्ट्रेट क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब
एक टाइम होता है कि जब सबस्ट्रेट का कंटेंट हम बढ़ाते हैं तो बढ़ रहा है और फिर एकदम सैचुरेशन पे आ जाएगा, उसके बाद चाहे कितना ही सबस्ट्रेट डाले जाओ रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये सारा एंजाइम का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया।